कारण क्या है इसका? वो जड़ को नहीं पकड़ता, वो ऊपर से पकड़ते हैं। और वो जो दवाइयाँ थोपते हैं, दवाइयाँ हमारी साइड इफेक्ट करती हैं। वो एक बीमारी को दबाती है, दूसरी को पैदा करती हैं। तो हमने जब ये देख लिया कि भैया 7 साल तो हमने दवाइयाँ खाई, उसके बाद जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने राजीव दीक्षित से मैं मोटिवेट हुआ। राजीव दीक्षित एक बहुत महान वैज्ञानिक, महान चिकित्सक, महान साइंटिस्ट, और जो रामदेव जो आज के दिव्य जो फार्मेसी है पतंजलि वाला, उनको यहाँ पर लाने का राजीव दीक्षित का हाथ था। तो मैं राजीव दीक्षित की कैसेट सुन के मैंने अपने जीवन को बिल्कुल जाना, पहचाना, पेट को जाना, खाने को पहचाना। और मैं योगा टीचर भी मैंने कोर्स कर रखा है। तो मैं शरीर के बारे में और खाने के बारे में मैं शुरू से ही उत्सुक था। लेकिन मेरे को जब राजीव दीक्षित के संपर्क में आके मैंने कैसेटों के आधार पे इन इसका डॉक्टरों के हाथ नहीं है अब, तो मैंने फिर उन दवाइयों को मैंने ठोकर मारी। एक दवाई भी जिंदगी में नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा? ये मतलब ये हठपूर्वक नहीं, मैंने सोच समझ के स्टेप उठाया कि मैं अपनी दिनचर्या बदलूंगा, अपना खान पान चेंज करूंगा, अपनी सोच को बदलूंगा। सोच का एक छोटा सा बीज जो हमारी दशा और दिशा को बदल देता है। जिस प्रकार एक बड़ का छोटा बीज बड़ा विशाल बन जाता है, उसी प्रकार हमारी एक सोच है। अगर जो पॉजिटिव सोच लेके चलते हैं, अपने शरीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और खाने को पहचान कर हम जो है उसको अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मैंने उसी को करके, और मैं 2017 में मैं रिटायर हुआ। तो रिटायर होने के बाद मैंने सोचा अब मैं अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीऊंगा। अब मेरे पास टेंशन का कोई काम नहीं होगा। और मैंने जिंदगी में जितना कमा लिया, जितना बच्चों की जिम्मेदारी तो निभाऊंगा, लेकिन आसक्तिपूर्ण नहीं होगा, निरासक्त भाव से मैं काम करूंगा। उनसे उन जिम्मेदारियां निभाता हुआ मैं उनमें लिप्त नहीं हूँगा। तो मैंने ये सोचा अब जिंदगी में कौन सा काम करूं जो मेरे को आगे मेरा भाग्य तैयार करे। तो मैंने सोचा जो जिंदगी में जो लोग उपेक्षा की दृष्टि से जिस काम को देखते हैं, जिस काम को पसंद नहीं करते, वो काम मैंने चुनना है। और मेरी माता एक्सपायर हुई, तब मैंने दाह संस्कार करने के लिए आया तो खड़े होने को जगह नहीं मिली। यहाँ पर गंदगी के ढेर थे। इतना मेरे को एक चोट लगी अंदरूनी कि यार जिसको जो 5 तत्वों का शरीर हमारा जीवन जो प्रभु ने हमें बना के दिया, उसको 5वां तत्व जो है हम इसको अच्छे पवित्र ढंग से पवित्र भूमि पे और अच्छे ढंग से विधि पूर्वक इसको इसके वास्तविक रूप में विलय कराना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अरे यार ये स्थान सबसे उत्तम लगता है, इसको लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। तो मैंने इस स्थान को चुन के मैं आज ये सोचता हूँ मैंने कोई गलती नहीं की कि भैया इस स्थान को चुन के आज ये लोग जो हैं इस स्थान को देखने के लिए आते हैं, फोटो खींच के लिए जाते हैं। इस स्थान के जो है हमारा भी ऐसा हो। ये शमशान नियर अबाउट दिल्ली में 30-40 किलोमीटर के अंदर कोई कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए हमें एक जुनून पैदा हुआ कि चाहे जब जुनून पैदा हो जाता है तो ना तो मास्टर की जरूरत है, ना डायरेक्शन की जरूरत है, अपने आप दिशा निर्देश मिलते चले जाते हैं और कार्य अपने आप समुचित ढंग से होता चला जाता है। तो मैंने यहाँ आके 2 हमारे मोटिव थे कि जिंदगी में एक तो सफाई को महत्व देना है और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने हैं। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके हम ऑक्सीजन का भंडार करेंगे। कोरोना के टाइम कितनी महामारी आई थी, उसमें ऑक्सीजन की कितनी भारी किल्लत आई थी, लेकिन लोग बाग नहीं समझते। और जो है इसलिए हमने इन पेड़ों को लगा है। पीपल के पेड़ लगभग 4500 पेड़ हम इन हाथों के द्वारा लगा चुके हैं इस रोड पे। आधा किलोमीटर तक आप खुद देख सकते हैं। और जो है जब ये पेड़ लग गए, अब ये जब मैं पेड़ लगा रहा था तो लोग बाग मेरे को मूर्ख, मेरे को ये कहते थे ये तो मूर्ख है, इनका क्या करेगा, सारी पेंशन इसी में लगा देता है, बच्चों का ख्याल नहीं करता। मैं कहता हूँ कि जब लोग मुझे मूर्ख कहने लगे, पागल कहने लगे, अगर मैं रात के 12-12 1-1 बजे तक मैं यहाँ काम करता था, झाड़ू लगाता था, पेड़ पौधे लगाता था, तो वे कहते थे मूर्ख है। अरे पागल, जब लोग मुझे पागल कहने लगे तो मुझे ये अंदरूनी ये महसूस हुआ मैं अपने सही रास्ते पर हूँ। किसी चीज को पाने के लिए पागल होना जरूरी है, उसमें उसमें आत्मसात होने की जरूरत है। किसी काम में सफलता लेने के लिए आपने निरासक्त भाव से उस काम में उसमें अपने आप को बिल्कुल झोंक दो। अगर कुछ प्राप्त करना है उसमें संशय रहित भी भाव
अगर जो बाढ़ के 1000वें हिस्से के बराबर भी संचय रह गया तो आपको प्राप्ति नहीं होगी। तो मैंने इसको पेड़ पौधों को लगा के और इधर ये सफाई का और ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये प्रभु भोले बाबा का। तो प्रभु इसमें तो मैं आपको क्या कहूँ कि जहाँ सोच है वहाँ सब कुछ अपने आप होता चला जाता है।